परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, हर व्यक्ति अपना कैरियर जानना चाहता है। मेरा कैरियर कैसा रहेगा, मैं जीवन में क्या करूंगा, मेरी सर्विस प्राइवेट होगी या मेरी सरकारी सर्विस होगी, मैं उच्च पद प्राप्त करूंगा, आईएएस बनूंगा या आईपीएस बनूंगा या सरकार में राजनेता बन करके मंत्री पद देखूंगा, क्या करूंगा, प्राइवेट जॉब करूंगा तो कैसा होगा। तो इसके लिए जन्म कुंडली का लग्न और लग्नेश और जन्म कुंडली का दशम भाव और दशम भाव का स्वामी, इनको देखना चाहिए। और साथ ही साथ दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमांश कुंडली के दशम भाव का स्वामी और दशम भाव, ये देखने परमावश्यक हैं। यही निर्णय करेंगे कि आपका कैरियर क्या होगा। इनका अध्ययन, इन पर गंभीरता से विचार, आपका व्यवसाय कैसा होगा, आपकी सर्विस कैसी होगी, आप क्या करेंगे, आप कहां तक दौड़ लगाएंगे, आप कितनी बुलंदियां छुएंगे, आपकी जीवन वृत्ति कैसी होगी, आपको सम्मान कैसा मिलेगा, आप अपने व्यवसाय में, अपनी सर्विस में सफल होंगे या नहीं होंगे, उन्नति होगी या अवनति होगी, व्यवसाय से या सर्विस से आपको तनाव रहेगा या एक छत्र राज्य होगा आपका, स्वयं के द्वारा आपके प्रयत्न कैसे होंगे, आपकी रुचि कैसी होगी, आपकी इच्छा कैसी होगी, इन सब का निर्णय लग्न कुंडली और लग्न भाव और लग्नेश और लग्न कुंडली का दशम भाव और दशमेश को और दशांश कुंडली में देखे हो। साथ ही साथ दशम भाव, जो दशांश कुंडली है उसका दशम भाव और दशम भाव का स्वामी दशमांश का D10 का और D10 का लग्न और लग्नेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली के लग्नेश को D10 में आपको देखना है कि उसकी स्थिति क्या है, वो किस पोजीशन में है। कि यदि आपका लग्न कुंडली का लग्नेश D10 कुंडली में भाग्य स्थान में, जन्म कुंडली D10 के लग्न स्थान में या D10 के दशम भाव में या D10 के चतुर्थ भाव में, उच्च राशि का होकर के, मूल त्रिकोण राशि का होकर के और स्वराशि का होकर के भी यदि बैठा है, तो आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली के लग्नेश का D10 कुंडली में उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में बैठना और D10 के 6, 8, 12 से संबंध ना होना भी आवश्यक है। शुभ ग्रह की दृष्टि हो और वो शुभ ग्रह भी केंद्र त्रिकोण का D10 का मालिक है, वो संबंध बना रहा है आपके जन्म कुंडली के लगने से D10 में जाकर के, तो आपका कैरियर, आपका जीवन अत्युत्तम होगा। यदि जन्म कुंडली का लग्नेश और D10 कुंडली में पापक ग्रह के साथ बैठा है, D10 के 6, 8, 12 में बैठा है, नीच राशि का बैठा है अथवा शत्रु राशि का बैठा है, यानी अशुभ दृष्टि में भी है और खराब भी है और कमजोर भी है, तो आप यदि व्यवसाय करेंगे तो आपका व्यवसाय अच्छा नहीं होगा, उसमें परेशानियां आएंगी, उसमें आपको कष्ट मिलेंगे। सर्विस करेंगे तो उसमें भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी और समस्या का सामना आप आजीवन करेंगे। अब विषय आता है कि जन्म कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी है, आपके जन्म कुंडली का याद रखना,
उसको बड़ी बारीकी के साथ D10 में आप चेक करें। यदि वो D10 के लगन में उच्च का होकर के, स्वराशि का होकर के, मूल त्रिकोण राशि का होकर के शुभ ग्रह के साथ बैठा है, या D10 के 10th भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली का जन्म कुंडली के 10th भाव का स्वामी और दशमांश कुंडली के 10th भाव में शुभ ग्रह के साथ बैठा है या अकेला बैठा है, लेकिन उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, D10 कुंडली में वो आपके जन्म लगन के 10th भाव का स्वामी शुभ ग्रह से देखा जाता हो D10 में जाकर के, और D10 के 10th भाव में बैठा हो आपकी जन्म लगन के 10th हाउस का स्वामी, तो आप बहुत उन्नति करेंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे, आपका करियर बहुत श्रेष्ठ होगा। वो यदि वो कमजोर हो गया तो जीवन में भांत भांत की, यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में समस्याएं आएंगी, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें समस्याएं आएंगी। D10 हाउस में D10 जो कुंडली है, दशमांश जो कुंडली है, उसके 10th भाव के स्वामी को देखना भी चाहिए कि दशमांश कुंडली का 10th भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना गया हो D10 में, और पापक ग्रहों का साथ ना बनाता हो, या D10 के 6, 8, 12 से D10 का स्वामी संपर्क ना बनाता हो, उनसे संपर्क ना हो, न युति का संपर्क हो, ना दृष्टि का संपर्क हो, तो आप एक श्रेष्ठ कैरियर रखने वाले जातक हैं, आप उच्चता को छुएंगे। D10 का 10th भाव और D10 का दशमेश बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि ये शुभ है, शुभ राशि में है, तो आप सर्विस करें या व्यापार करें, जो भी आप करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, काम तो दोनों में करना है, सर्विस में भी करना है, व्यापार में भी करना है, समय दोनों को चाहिए, योग्यता बुद्धि दोनों को चाहिए, परिश्रम दोनों में चाहिए, दोनों से धन चाहिए। तो D10 के 10th हाउस को भी देखना है और 10th हाउस के लॉर्ड को भी देखना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यदि शुभ है, अच्छा है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, चारों तरफ से सफलता आपको प्राप्त होगी। और 10th भाव और दशमेश D10 का यदि 6, 8, 12 में चला गया, D10 में 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ संपर्क कर लिया, तो व्यवसाय में और सर्विस क्षेत्र में जीविकोपार्जन में समस्याएं उत्पन्न होंगी, अचानक परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन अच्छा परिवर्तन नहीं होगा, कष्टकारी होगा और हानिकारक होगा। दशमांश कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि सर्विस देता है, सर्विस का कारक है, और सूर्य प्रसिद्धि और सम्मान का कारक है। इनकी स्थिति सूर्य और शनि की, और दृष्टि और युति, इनकी पोजीशन बहुत बारीकी से, गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यदि D10 में केंद्र में 10th भाव में, एकादश भाव में, या भाग्य भाव में, या D10 के लगन में, या D10 के 4th भाव में, या D10 के 11th भाव में सूर्य बली है, या उच्च राशि का, या सिंह राशि का है, तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा, कि सूर्य गवर्नमेंट है, 10th भाव, एकादश भाव, भाग्य भाव, लग्न भाव D10 का 4th भाव, इन भावों में यदि सूर्य बैठा है, उच्च राशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है, शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, D10 के 6, 8, 12 से उसने संबंध नहीं बनाया है, तो आपको सरकारी उच्च पद प्राप्त होगा।
सम्मान जनित पद प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होगा। बहुत अधिक लाभ देने वाला योग है। और प्रशासकीय कार्य, दूरदृष्टि और व्यवसाय में उन्नति आपकी होगी। यदि आप व्यवसाय भी करेंगे तो बहुत बड़े व्यवसायी, प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यवसायी आप बनेंगे। और यदि यही सूर्य अगर D10 के 6-8-12 में चला गया, कमजोर हो गया, पापक ग्रह के साथ बैठ गया, नीच का हो गया, शत्रु राशि में चला गया, तो हर कार्य में अस्थिरता आएगी, कष्ट मिलेगा और हानि होगी, मन परेशान रहेगा। अगर शनि D10 में बलवान है, अच्छा शनि है, कुंभ राशि का शनि है, तुला राशि का शनि है, शुभ ग्रह से भी देखा जा रहा है, बलवान होकर के बैठा है। यदि आप उच्च पद पर हैं तो आपके जो नीचे के कर्मचारी हैं, जो आपके अधीनस्थ हैं, वो आपका हमेशा समर्थन करेंगे। आपके कर्मचारी अच्छे होंगे। यदि आप कंपनी या फैक्ट्री चलाते हैं तो आपकी लेबर अच्छी होगी, आपके नीचे के स्तर के कर्मचारी बढ़िया होंगे। शनि कर्मचारी है, सेवा करने वाला है, जो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो शनि है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो भूमिगत संबंध जो व्यापार हैं, जो खनिज के व्यापार हैं, जो खनन का क्षेत्र है, जो खानों का क्षेत्र है, जो लोहे का क्षेत्र है, जो सीमेंट है, जो मिट्टी है, जो रोड़ी है, जो बिल्डिंगों का जो रॉ मेटेरियल है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा शनि और अच्छा सूर्य दशमांश कुंडली में आपको उन्नति कराएगा, आपको प्रसिद्ध व्यापारी और समाज से सम्मान भी दिलवाएगा। सूर्य बढ़िया तो आपको उच्च पद भी मिलेगा। और यदि शनि खराब है, पाप स्थिति में है, खराब स्थिति में है, अच्छा नहीं है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है शनि, तो समस्याओं को इनविटेशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम बिना बुलाए आ जाएंगी, आपको परेशानियां होंगी। D10 में चंद्रमा भी देखना चाहिए कि चंद्रमा हमारे विचार हैं, हमारी बुद्धि है, हमारा निर्णय है, हमारा मन है। मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी, मन कैसा रहेगा, मन खुश रहेगा या मन चिंतित रहेगा या मन परेशान रहेगा। इसीलिए हमें जोश होगा कि नहीं होगा, कार्य करने की इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारा मन काम करना चाहता है कि नहीं चाहता है, इसीलिए चंद्र को भी दशमांश कुंडली में देखना चाहिए। मित्रों, आज का प्रकरण यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।